हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू तक्षशिला विजार्ड। स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यूज क्या होता है, तब समझेंगे जीरोज क्या होता है। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं किसी भी चीज का वैल्यू निकालना होता है, तो यानी कुछ पुट करिएगा, जो उसका रिजल्ट निकलता है वही क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई px एक पोलिनोमियल है, जो क्या है स्टूडेंट, आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। अब बोला जाए कि आप वैल्यू निकालिए, कब निकालना है वैल्यू, जब x का वैल्यू कितना हो, आपके पास 1 हो। यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां स्टूडेंट आपको क्या पुट करना है, तो 1 पुट कर देना है। तो देखिए आपके पास यहाँ px है, देखिए इस px के जगह पे आप क्या रख दिए 1, तो यहां आप क्या रखेंगे x के जगह पे 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2 प्लस कितना हो गया 1। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2, यानी आपके पास आंसर क्या निकल गया स्टूडेंट 2। तो इसको बोलते हैं हम क्या, वैल्यूज बोलते हैं। अब जीरोज क्या होते हैं स्टूडेंट, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे पहला जो होता है टाइप्स में आपका लीनियर होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। दूसरा पढ़े थे हम लोग कि आपके पास स्टूडेंट होता है, ये हो गया पोलिनोमियल। उसके बाद दूसरा आप पढ़े थे स्टूडेंट लीनियर के बाद क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक। यानी कि लीनियर मतलब जिसका पावर क्या पढ़े थे 1, अगर इसका पावर 1 है तो इसका जीरोज कितना होगा स्टूडेंट, तो जीरोज भी इसका कितना होता है, एक ही होता है। अगर इसका पढ़े थे क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक में जो होता है पावर 2, यानी जीरोज इसका कितना होता है 2। उसी तरीके से क्यूबिक में पढ़ेंगे पावर कितने होते हैं 3, तो उसका जीरोज भी कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया है तो उस पोलिनोमियल से आप जीरोज कैसे निकालेंगे। तो जैसे स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में दिया हुआ है क्या 3, इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने से पहले स्टूडेंट इसको हम लोग करते हैं क्या, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर कर लेते हैं, लास्ट फर्स्ट को इनटू किए, इनटू करेंगे तो ये आपको देंगे क्या चीज, एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो देखिए प्लस में आ गया कितना 6x स्क्वायर। अब 6 का फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, 6 इंटू 1 होता है, और क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। अब यहाँ पे इस दोनों में से आपको वैसा नंबर इसमें से लेना है, वैसा यानी फैक्टर लेना है कि जिसको आप प्लस माइनस करें तो किसके बराबर आना चाहिए स्टूडेंट, +5 के बराबर। तो देखिए हम इसको अगर लेते हैं तो 6 प्लस में रहेगा और 1 माइनस में होगा, तो आ तो जाएगा इसको जोड़ने के बाद 5, लेकिन जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा क्या चीज, माइनस का 6x स्क्वायर। लेकिन हमको माइनस में नहीं चाहिए क्योंकि ये किसमें है, प्लस में, तो प्लस में चाहिए। यानी इस दोनों का साइन जो हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। देखिए जोड़ेंगे 2 और 3 तो 5 बन जाएगा, और जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, और x स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे 2x, प्लस लिखेंगे 3x, और प्लस में स्टूडेंट आपके पास क्या है 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन क्या मिल गया 2। यहाँ देखिए x स्क्वायर और यहाँ क्या है x, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट 2x, तो बचेगा क्या x। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 3 कॉमन है, और 3 में भी क्या कॉमन है, +3 कॉमन है। तो कॉमन जैसे लेंगे आप तो यहाँ से बच गया स्टूडेंट क्या, x + 1। ध्यान रखना है फैक्टर में हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। दोनों सेम है तो एक बार आप कॉमन ले लीजिए x + 1। अब जैसे आप x + 1 कॉमन लिए तो देखिए यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट 2x, तो यहाँ से हम लिख दिए 2x। यहाँ से x + 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपके पास, प्लस में बचा क्या 3। अब 2 फैक्टर हो गया, दोनों को आप 0 के बराबर बना दीजिए। यानी x + 1 = 0, यानी x का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। फिर यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2x + 3 = 0, तो 2x का वैल्यू कितना हो गया -3, तो स्टूडेंट x का वैल्यू आ गया -3/2। तो यही देखिए पावर में 2 था तो आपके पास कितने जीरोज निकले, 2 निकले। पहला क्या निकला, x का वैल्यू -1, और दूसरा x का वैल्यू
3/2 निकला। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरोज निकालने के लिए आप निकाल देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, तब समझेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास आपको मालूम है कि होता क्या है, ये इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस में होता है bx और प्लस में होता है क्या c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो गया फॉर्म। अब आपको चाहिए क्या, कोफिशिएंट के बारे में। तो कोएफिशिएंट आप स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जिसके बारे में बोला जाए उसके साथ मल्टीप्लाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ किसका अगर हम पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं x² का, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, a। देखिए यहाँ पे x² है, x² के साथ क्या मल्टीपल है, a, तो इसका कोएफिशिएंट a हो गया। अगर हम पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ किसका स्टूडेंट, x का, तो देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, b, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया स्टूडेंट, b। अगर हम पूछेंगे स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पे, c। उसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 3x - 6 लिखा हुआ है। तो अगर हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x² का, तो देखिए x² के साथ क्या मल्टीपल है, 2, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम बात करेंगे यही कि कोएफिशिएंट किसका बताइए स्टूडेंट, x का, ध्यान रखना है, देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस का 3 और प्लस का 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी x का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, तो 3 है। अगर बात करेंगे किसका, कांस्टेंट टर्म का, तो यहां से स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म कितना निकल के आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें रिलेशन यही होता है, सबसे पहला आता है आपका रिलेशन सम ऑफ जीरोज। क्या आता है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज, यानी अगर मेरे पास जो जीरोज है उसका सम, तो यानी 2 जीरोज हमारे पास निकला हुआ था, तो एक को मान लिए अल्फा और दूसरे को क्या मान लिए हम, बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। और दूसरा होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हो गया 2 जीरोज है अल्फा, तो प्रोडक्ट मतलब इनटू हो गया, और c/ क्या होता है, a होता है। अब एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि जब रिलेशन हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए अब बताते हैं हम जीरोज में रिलेशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जैसे हो गया आपके पास 4x² प्लस में मान लीजिए यहां दे दिया 6x और प्लस यहां दे दिया 2। अब इससे आपको बनाना है, पहले जीरोज निकालना है, और जीरोज के बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट, इसका रिलेशन क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं किसका स्टूडेंट, कोएफिशिएंट। थोड़ा सा देखिएगा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए अभी समझाए थे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8x²। अब 8 का फैक्टर क्या क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है 2 × 4 और एक होता है 8 × 1। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को प्लस माइनस करके कितना लाना है, तो देखिए यहाँ पे कितना लाना है, 6 लाना है। तो 6 कैसे आएगा, देखिए 8 और 7 कभी 6 बना सकता है, नहीं बना सकता, इसका कहानी खत्म। यानी आएगा किससे, 2 और 4 से आएगा। अब देखना है 2 और 4 का साइन कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे लाना किस में है, प्लस में, तो यानी दोनों का साइन कैसा रहेगा बुआ, तो दोनों का साइन प्लस में रहेगा। यानी ये हो जाएगा आपके पास 4x² प्लस में 2x प्लस में 4x और प्लस में हो जाएगा 12। अब इस दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2x कॉमन है, यानी 4 है, यहाँ 2 है, x है, तो यानी 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहां से केवल क्या बचेगा, 2 + x।
यहां से स्टूडेंट 2x था ही, कॉमन ले लिए, 1 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपको कॉमन है स्टूडेंट कितना, 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ था लास्ट में, यहाँ 12 गलती से लिखा गया, यानी दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे आप तो यहाँ से 2x बचेगा, और देखिए यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। बताए थे आपको ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए दोनों क्या गया, सेम। तो अगर आप इसको कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 1 को, तो आपके पास क्या बचा, इधर से 2x और इधर से क्या बचा, 2। अब दोनों को बारी बारी से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 0 के बराबर बना दीजिए। तो यहां से आ गया 2x इजकल टू -1, x इजकल टू आ गया -1/2। इसको आप क्या मान लेंगे स्टूडेंट, अल्फा। अल्फा का वैल्यू आ गया -1/2। दूसरा देखिए स्टूडेंट क्या है, 2x प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 2x इजकल टू -2, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2/2। इकट के कितना आंसर दे दिया, -1। तो ये किसका वैल्यू हो गया, बीटा का। तो देखिए अब यहाँ पे 0 निकालिए। अब हमको क्या करना है, इसको सेटिस्फाइड करना है। क्या चीज सेटिस्फाइड करना है, रिलेशन। तो देखिए अभी आप क्या पढ़े, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो पहले ए बी वैल्यू निकाल लेते। ए का मतलब क्या होता है बुआ, अभी पढ़े थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। बी का मतलब पढ़े थे एक्स का कोफिशिएंट, देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 6। तो बी का वैल्यू 6। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म मेरे पास 2 है। तो रिलेशन में पहला रिलेशन क्या है बुआ, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इजइक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, माइनस का 1। यहां से माइनस, और b का वैल्यू देखिए कितना आपके पास है, 6 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना है, 4। तो यहां 4 कर दीजिए। देखिए 2 से कटेगा तो 3, 2 से कटेगा तो 2। यह आ गया स्टूडेंट कितना, माइनस का 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से आ गया माइनस का 1/2 -1/1। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट तो 2 आएगा। 2 से 2 कटा तो कितना देगा, 1। 1 में 1 से करेंगे माइनस का 1। फिर यहाँ पे क्या साइन होगा, माइनस का। फिर देखिए 1 से 2 को डिवाइड तो 1 आता है, और 1 से 2 को डिवाइड तो 2, और 2 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस का आ गया 3/2। इधर भी देखिए कितना है, माइनस का 3/2, यानी दोनों सेम आ गया। यानी पहला रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग कौन है स्टूडेंट, दूसरा। जो दूसरा क्या था आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहां से चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा का वैल्यू देखिए अभी निकाले थे आप, अल्फा का वैल्यू कितना था, तो देखिए अल्फा का था माइनस का 1/2, तो -1/2 रख दीजिए। बीटा का वैल्यू कितना था, माइनस का कितना, 1। देखिए यहां पे लिखा हुआ था माइनस का 1, लिख दिए -1। अब देखिए अब हमको चाहिए c/a। तो c का वैल्यू स्टूडेंट कितना था, 2 था, तो 2 लिख दिए। और a का वैल्यू कितना था, 4, तो 4 लिख दिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ गया 1/2। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी इधर भी आ गया 1/2। यानी रिलेशन